इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर निहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दिक बीमारी या मुसीबत होती है तो वो इनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनाचे समंदर के सारे रहने वालों ने परसतान में अपना एलची भेजा और वहां के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे आरे वक्तों पर काम आ जाएं। एलची जब परसतान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने अर्ज की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम इनके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और इन्हें खुश रखने में कोई कसर नहीं रखेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातब होकर बोला, तुमने सुना, समंदर का एलची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहां जाना और नीले समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो। परियों ने कांप कर कहा, हम वहां जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और इनसे पूछा कि समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिला कर कहने लगी कि ये हरे भरे जंगल, फलों फूलों से लदे हुए बागात, इनमें बोलती चिड़ियां और खेलें करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने उसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सबसे समंदर में जाने से खिलिम खिला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थीं। आखिर में बादशाह इनकी तरफ मुखातब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बला झिझक फौरन तैयार हो गईं और कहने लगीं, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह इन नदी नालों, तालाबों, कनून से बाहर निकलीं। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने, भागने दौड़ने के लिए इससे ज्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हजारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजायबात। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं इनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे झीनका जैसे जानवरों के सिवा किया रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से कम नहीं समझते। हुजूर, हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समंदर की परियां बन जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे, अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दिखना है। हमेशा के लिए हमको इन्हें खुदा हाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत भी शायद कभी ना देख सकें। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का जरा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोजाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बाज परियां समंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगी। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। रहा समंदर के अंदर हर वक्त रहना, ये मामूली बात है। मैं तुम्हारी मौजूदा सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों की सी दमी पैदा हो जाएगी और फिर तुम समंदर की हर मखलूक की तरह बखूबी तेरा करोगी, बल्कि इनसे भी ज्यादा फिरती के साथ। बादशाह की ये तकरीर सुनकर समंदर का एलची भी खुश हो गया कि इनकी अर्ज भी कबूल हो गई और समंदर की नई परियां भी खुश थीं कि इन्हें समंदर की नई हुकूमत मिली।
चुनाचे जब ये पानी की परियां समंदर के किनारे पहुंची तो इनके छोटे छोटे पांव आपस में जड़कर ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की डमी बन गए कि इनके तस्वुर में भी नहीं आ सकता था, और वो अपने हाथों से पानी चरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गईं। परियों को समंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे। अब तक वहां कोई ऐसा ना था जो इन बातों का इंतजाम करता, जालिमों से मजलूमों को बचाता और जिसे समंदर की सतह पर अमन कायम करने का ख्याल आता। परियों के लिए ये काम कम ना थे, अमन व अमान पैदा करना छोटी सी बात नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि परियों के पास वक्त की कमी नहीं और वो कभी थकती नहीं, इसलिए मसरूफ होकर वो इतनी खुश हुई कि पूरे 1 महीने तक चांदनी रात में भी खेलने कूदने के लिए समंदर के किनारे पर न आए। जब 30 रातें लगातार गुजर गईं और कोई परी बाहर ना आई तो आखिरकार बादशाह को फिक्र हुई कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। क्या बात है कि परियां समंदर से बाहर नहीं आईं। इसने इनकी खबर लेने के लिए अपना अलीची भेजा। अलीची समंदर में परियों के पास पहुंचा, इनका हाल पूछा और बादशाह का पैगाम दिया। परियों ने कहा, बादशाह सलामत की खिदमत में हमारी तरफ से अर्ज कर देना कि हमें भी अपनी सहेलियों से इतने दिन तक ना मिलने का बहुत अफसोस है। हमको यहाँ आकर इतनी खुशी और इस कदर मसरूफियत रही कि मालूम ना हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। आज रात हम जरूर हाजिर होंगे और अब तक जो गुजरा है वो सुनाएंगे। रात हुई तो परियां समंदर के किनारे पानी से बाहर निकल आईं। सारा परसतान इनसे मिलने के लिए जुमा हो गया और जब इन्होंने समंदर की तह के अजीब व गरीब हालात और वहां की मखलूक का जिक्र किया तो बादशाह, मलका और तमाम दरबारी परियां हैरान रह गईं और बड़ी दिलचस्पी ली। बादशाह ने कहा, तुम बड़ी अच्छी नेक दिल परियां हो, तुमको इसका सिला मिलना चाहिए। चूंकि तुम्हारी मसरूफियत बहुत ज्यादा है और तुम्हारा रहना भी ठहरा दूर दराज, इसलिए मुनासिब है कि तुम अपना बादशाह भी अलग बना लो और लहरों के नीचे अपनी सल्तनत कायम कर लो। शाही खानदान में से एक शहजादा तुम्हारा बादशाह बन सकता है। तुम इसके रहने के लिए एक महल बनाओ जिसमें जाकर वो रहे और तुम पर हुकूमत करे। समंदर की परियां खुश हो गईं। इन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि इन्हें अपना अलहदा बादशाह मिला और अपनी अलग सल्तनत हासिल हुई। वो अपने नए बादशाह के महल की तमीर करने के लिए समंदर में चली गईं। समंदर की तह में पहुंचते ही परियों ने महल का डोल डाल दिया। 1 महीने के अंदर ही महल तैयार हो गया। महल के दूर दीवार चमकीली सीप के थे और इसकी छतें सफेद बारीक चांदनी जैसी रेत की। दीवारों पर रंग रंग की नाजुक नाजुक समंदरी बेलें चढ़ी हुई थीं, कहीं सुर्ख कहीं सब्जी माइल जर्र तो कहीं किरमिजी। जितने कमरे थे इतने ही रंग की आराइश, तख्त शाही और दरबार की निशिस्तें अनबर की, ताज बड़े बड़े मोतियों का। सफेद महल के चारों तरफ समंदर के फूलों के दरख्तों से आरास्ता बागात थे। जगह जगह फवारे जो रात दिन चला करते। रात की रोशनी के लिए चमकती हुई मछलियां थीं जो हर तरफ अपने चमकीले जिस्मों से रोशनी फैलाती फिरते और जहां हर वक्त उजाले की जरूरत थी वहां इन शुला निकालने वाली मछलियों को समंदरी बेलों से बांध दिया गया था ताकि टैंकों का काम दें। महल की घरदारी का इंतजाम पुराने पुराने केकड़ों के सुपरिद था जो अंदर या बाहर बराबर भरते रहने और सफाई सुथराई वगैरह के काम इस कदर मुस्तैदी के साथ अंजाम देते किससे न करूं लौनडिया बांदियां भी ना कर सकती, क्योंकि सोने के अलावा वो हर वक्त कुछ ना कुछ किए ही जाते और एक लम्हे के लिए भी खाली ना बैठ गए। केकड़ों की निहायत खूबसूरत और नराली वर्दियां बनाई गई थीं। इनकी पुश्तों पर खुशनुमा रंगों का समंदरी सब्जा उगा दिया गया था। इन्हें अपनी तमाम उम्र में कभी ऐसा अच्छा जमाना नहीं मिला था। इसकी पुरानी जिंदगी बदल गई थी। वो आदमियों को चमटना और शरारत करना कतई भूल गए थे।
پریوں کی تربیت نے انہیں پہلے سے بہت بہتر بنایا تھا۔ محل اب ہر طرح سے آراستہ اور نئے بادشاہ کے قابل ہو گیا تھا۔ آخرکار بادشاہ سلامت آئے اور اپنے ساتھ ملکہ کو بھی لائے۔ تمام پریاں خوش تھیں۔ سمندر کی مخلوق خوشی کے ساتھ جوش میں گوتے لگانے لگی۔ ہر ایک نے پورے دن کی چھٹی منائی، سوائے کیکڑوں کے، جو قدرتا کام کرنے کے ایسے عادی تھے کہ بیکار رہنا ان کے لیے عذاب تھا۔ دعوت بھی ایسی ٹھاٹ کی ہوئی کہ نہ ایسا سلیقہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ایسے کھانے کھائے ہوں گے۔ دوسرے دن سلطنت کا نظام قائم کیا گیا۔ پریوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھی وہ بادشاہ کی وزیر مقرر ہوئی اور خوبصورت سے خوبصورت اور نیک سے نیک کم عمر پریاں ملکہ کی خدمت کار بنائی گئیں۔ پرستان میں نر ہو یا مادہ، جتنی خوبصورت شکل ہوگی اسے قدر خوش اخلاق اور سلیقہ شعار بھی ہوگی۔ اس لیے سمجھ لو کہ ملکہ کی خدمت میں رہنے کے لیے کن کو چنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کو وہاں جتنے ایک بادشاہت میں کام ہوا کرتے ہیں اتنے ہی یہاں بھی کام تھے۔ وہ اپنی عملداری میں دورے کرتے کہ کہیں کوئی ایک دوسرے پر ظلم تو نہیں کرتا۔ بڑی دیکھ بھال یہ کرنی تھی کہ ظالم شارک اور مچھلیاں ضعیف اور کمزور مچھلیوں کے ساتھ تو شرارت نہیں کرتیں، یا دوسری مخلوق کا حد سے زیادہ تو خون نہیں کرتیں۔ سمندر کے اژدہے اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتے، کنڈلی ٹنڈلی مار کر دوسروں کا راستہ تو نہیں روک لیتے۔ ان باتوں کے سوا یہ کام بھی تھا کہ جانوروں کے جھگڑوں کا تصفیہ کریں، اور پریوں میں سے جو کام میں سست ہو یا شرارت کرے اس کو سزا دیں۔ اچھا، ان کی سزا کا کیا طریقہ تھا؟ پریوں یا سمندر کی مخلوق کو وہ سزا کیا دیتے؟ شرارتی پریوں کو یہ سزا ملتی کہ رات کو اوپر سمندر کے کنارے جانا اور سنہری ریت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، چٹانوں پر بیٹھنا، اپنے بالوں میں کنگھی کرنا اور گانا بجانا بند، پانی کے اندر پڑی ترسا کریں۔ بدذات جانوروں کی یہ سزا ہوتی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کیکڑوں کا ہاتھ بٹانے پر مجبور کر دیے جاتے۔ کیکڑے ان کو کیکڑے جیسا سیدھا کر دیتے کہ پھر ان سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوتا۔ شریروں اور نافرمان جانوروں کو جس طرح سزا ملتی اسی طرح اچھا کام کرنے والوں اور حکم ماننے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے۔ سب سے بڑا انعام یا صلہ یہ تھا کہ درباریوں میں جگہ دی جاتی۔ وہ بادشاہ کے سمندری سلطنت کے بڑے بڑے دوروں پر ان کے ساتھ ہوتے اور جہاں ان کا جی چاہتا سیر کرتے پھرتے۔ جب کبھی وحشت ناک طوفان آتے اور پانی کی موجیں شور کے ساتھ سمندر مملوکت پر حملہ آور ہوتیں تو پریاں پانی کی بلند سے بلند سطح پر پہنچ جاتیں اور بڑے بڑے جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے اور ریت میں دھنس جانے سے بچانے کی بے انتہا کوشش کرتیں۔ پھر اگر ان کی کوشش ناکام رہتی، ڈوبنے والے جہاز ڈوب ہی جاتے تو نہایت سریلی آوازوں میں ان کا مرتبہ پر سمجھیں اور ڈوبے ہوئے ملاحوں کی ریت میں دفن کرا دیتیں۔ کبھی کبھی جہاز راں اور ملا بھی ان کی جھلک دیکھ لیتے، انہیں جل پری یا جل مانس کہتے اور کبھی ان کو نہیں ستاتے، صرف دیکھتے، خوش ہوتے اور گزر جاتے۔ اب آپ نے سن لیا کہ خشکی کی پریوں کی طرح سمندر میں پریاں کس طرح پیدا ہوئیں اور کیوں کر وہاں آ گئیں۔